ठीक है, शुरू करें। चलो, अल्केन, अल्केन, और यहाँ पे क्या लिखा है आपका, अल्कीन और अल्काइन। तुम जो बोले थे कि अल्कीन अल्कीन अल्काइन के बारे में अगर बता दो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। अल्काइन का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है भाई? CnH2n और -2। अल्केन का फार्मूला, अल्कीन का फार्मूला, अल्काइन का, ठीक। अब अल्केन में क्या पाया जाता है? अल्केन में पाया जाता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में क्या पाया जाता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अल्काइन में क्या पाया जाता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब सुनो एक बात, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कोई कंपाउंड बनाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। इसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो इन दोनों के साथ में क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। समझ गए कि नहीं? यानी अल्केन जो होता है वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, अल्कीन और अल्काइन होता है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन। अगर सिर्फ डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन बोलेंगे, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन बोलेंगे, दोनों के मिक्स क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड। अब क्या पूछो, बोलो बोलो क्या? कोई दिक्कत नहीं, सैचुरेटेड सही तो है, एल हो गया है। अब देखो, अब एग्जाम में सबसे बड़ी सवाल ये उठता है ना, यहाँ देखो सैचुरेटेड का पहचानेंगे कैसे? आप सैचुरेटेड कैसे पहचानेंगे? फार्मूले से, ठीक है। अब देखो फार्मूले से कैसे पहचानेंगे उसके लिए कहते हैं, लिख लो मिटाए। बस ये फार्मूले पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो अल्केन की पहचान क्या है? अल्केन की पहचान है जो भी हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के 2 गुना का 2 ज़्यादा होगा। इसमें जो हाइड्रोजन होगा कार्बन का 2 गुना होगा, इसमें जो हाइड्रोजन होगा कार्बन का 2 गुना का 2 कम होगा ना। अब थोड़ा एक भी चीज़ और समझो, यहाँ पे जो n दिया है, n क्या है? यहाँ पे जो n दिया है n क्या है ना, लिखना। जहाँ पे n क्या है आपका? n है आपका नंबर ऑफ कार्बन। क्या है आपका? नंबर ऑफ कार्बन। तो अब सवाल ये उठता है इसमें कितने कार्बन की चेन बन सकती है? इसमें कम से कम 1 कार्बन की चेन बन सकती है। कितने कार्बन की? 1 कार्बन। अगर 1 कार्बन है तो n की वैल्यू क्या रखोगे? 1। 2 कार्बन होगा तो n की वैल्यू क्या रखोगे? 2। ऐसे ही करके 3, 4, 5 and 6 and so on। अब अल्कीन की बात करते हैं। अल्कीन में देखो n है ना, याद रखना अल्केन के लिए n का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है? 1 से। लेकिन अल्कीन और अल्काइन के लिए n का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है? 2 से। 2, 3, 4 एंड सो। अब सवाल ये उठता है इसकी n की वैल्यू 1 से, इसकी n की वैल्यू 2, 3 से क्यों? समझो, सिंगल बॉन्ड जब होता है, सिंगल बॉन्ड जो कार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से ही बनाता है ना, लेकिन कार्बन जो होता है हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड नहीं बनाता। इसलिए डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। डबल बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोग तो होने चाहिए ना, तो 2 कार्बन आपका डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए n की वैल्यू 5 होता है। बेटा समझ में आया इसमें से? बस तुम्हें क्या याद करना है? 3 चीज़ याद करना है। अल्केन का फार्मूला क्या होता है? अल्केन में कितने बॉन्ड होते हैं? अल्केन को क्या कहते हैं? फार्मूला है, कितने बॉन्ड होते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है। अब थोड़ा चर्चे पे करते हैं। देखो अभी हम लोगों ने अल्केन का फार्मूला लिखा है, फटाक से बताओ क्या है अल्केन का फार्मूला? CnH2n+2, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4। अगर मान लो n की वैल्यू 1 रखोगे तो फार्मूले में क्या चेंज आएगा? n की वैल्यू 1 रखो, क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा, H2, n की वैल्यू 1 + 2। तो क्या फार्मूला बनेगा भाई? क्या बनेगा? क्या बनेगा जल्दी बताओ? C1 हो जाएगा, H 2 1 जा 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। 1 लिखते नहीं, फार्मूला क्या बन गया? CH4। यानी CH4 जो है वो आपका क्या होता है? अल्केन होता है। एग्जाम में पूछता है कि CH4 क्या है आपका? अल्केन है। अब बताओ CH4 सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? मैंने बताया था अल्केन कैसा होता है? सैचुरेटेड। इस हिसाब से इसका पहचान होता है ना। अल्केन को एक तरीके से और पहचान, मान लो एग्जाम, अब देखो अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया CH4
जो आपका अल्केन होता है, अल्कीन होता है या अल्काइन, पहचानोगे कैसे? देखो हाइड्रोजन अगर कार्बन का 2 गुना का 2 ज़्यादा होगा, समझो हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन का 2 गुना का 2 ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अल्केन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन का 2 गुना का 2 ज़्यादा। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो 1 रखो, 1 × 2 + 2 कितना आ गया, 4। और हाइड्रोजन कितना है? इससे 2 तरीके से पहचान सकते हो, फार्मूले से पहचान सकते हो या ये तरीका जुगाड़ लगा लिखना है तो लिख लो, आगे बढ़ें। अब मान लो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम्हारा C4H12, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया C4H12 आपका अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, तो कैसे बताओगे? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन, कैसे बताओगे? जो भी रूल लगाना है। हाइड्रोजन अगर कार्बन का 2 गुना का 2 ज़्यादा होगा तो चलो चेक करते हैं। हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना का 2 ज़्यादा होगा तो कितने कार्बन है बताओ? कितने कार्बन है? 4 × 2 + 2 तो 4 × 2 = 8 और 2 10। हाइड्रोजन कितना आ गया? 10। अब क्वेश्चन में भी कितना, अच्छा 12 आ गया क्या? अरे तो गलत लिखे हैं, ये 10 होगा, तब ये गलत लिखा है मैंने, 10 होगा। ठीक है, 4 × 2 = 8 और 2 कितना हो गया? हाइड्रोजन भी 10 है, अब फार्मूले में भी कितना दिया है? 10। तो हाइड्रोजन अगर कार्बन के 2 गुना का 2 ज़्यादा होगा तो अल्केन होगा। यानी ये आपका कैसा है कि किसे बिलोंग करता है? अल्केन से। अगर अल्केन होगा तो कैसा होगा? सैचुरेटेड। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी क्वेश्चन कराते हैं, एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो भी कराते हैं, ये तो एक पहचान है, लिख लिए। ये तो अल्कीन के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। अल्कीन का फार्मूला बताओ फटाक से, क्या होता है? CnH2n, बस ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ शुरू होती थी? 1 से कि 2 से? तो याद रखना अल्केन में n की वैल्यू 1 होती है, अल्कीन में n की वैल्यू 2 से, तो 2 रखो, n की वैल्यू 2 रखो तो क्या बनेगा? C2 होगा। H यहाँ पे रखो, 2 × n की वैल्यू कितना रखें? तो C2, 2 × 2 = 4। यानी C2H4 जो होता है, ये जो कंपाउंड होता है, किससे बिलोंग करता है? अल्कीन से। ये आपका क्या है? अल्कीन होगा तो कैसा होगा? सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? तो आपका होगा अनसैचुरेटेड। बनाएंगे अभी उसके लिए अलग से बताएंगे थोड़ा कैसे बनेगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड। अब कुछ बातें और देखो, अब दूसरा जुगाड़ कैसे लगाएंगे? हाइड्रोजन अगर कार्बन का 2 गुना होगा, ना, हाइड्रोजन अगर कार्बन का 2 गुना होगा तो क्या होगा? अल्कीन। चेक करते हैं, कार्बन कितना है? 2 × 2 क्या आ गया? 4। क्या हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना है? हाइड्रोजन जो है कार्बन का 2 गुना है, तो हाइड्रोजन अगर कार्बन का 2 गुना होगा तो अभी क्या होगा? अल्कीन। तो 2 तरीके से पहचान सकते हैं, फार्मूले से पहचान सकते हो और ये वाला लॉजिक लगा के पहचान सकते हो। ठीक है, अब अल्काइन का हम बताएंगे नहीं, तुम लोग अपने से बताना, कोई नहीं, क्या करना है, क्रॉप ही तो करना है। अल्काइन का फार्मूला बताओ। अल्काइन का फार्मूला CnH2n-, ये फार्मूला होता है। और n की वैल्यू कहाँ से होती है? 1 से कि 2 से? 2 3 4। हम 2 रख के देखते हैं, 2 रख के देखो क्या हो जाएगा? C2H, 2 × 2 -2, तो C2, 2 × 2 = 4, 4 में से 2 गया, तो C2H2 जो होता है ये किसका होता है? आपका अल्काइन का। अल्काइन होगा तो सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड? हाँ, याद रखना, अल्कीन और अल्काइन कैसा होता है? अनसैचुरेटेड होता है, ये इसकी पहचान होती है, अनसैचुरेटेड। हाँ, तरीका जानने के बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन अगर कार्बन का 2 गुना का 2 कम होगा, हाइड्रोजन अगर कार्बन के 2 गुना का 2 कम होगा तो अल्काइन। और चेक करते हैं, देखिए कितना कार्बन है? 2 × 2 - 2, 2 × 2 = 4 - 2 कितना आ गया? और हाइड्रोजन भी कितना है? 2। तो हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना का 2 कम है कि नहीं? हाइड्रोजन अगर कार्बन का 2 गुना का 2 ज़्यादा होगा अल्केन, 2 गुना होगा अल्कीन, 2 गुना का 2 कम होगा अल्काइन। अल्काइन होगा तो कैसा कंपाउंड होगा? अनसैचुरेटेड। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया था, थोड़ा क्वेश्चन को समझो। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था, समझो। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा आपका कंपाउंड दिया था। क्वेश्चन क्या था? इस तरीके से,
बनाते रहो साथ साथ। बेंजीन नहीं है, बेंजीन की तरह कुछ है, ठीक है। ये देखो क्या बोलते हैं, कितने कार्बन है, काउंट करो कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है 6। कितने हाइड्रोजन है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने C6H12, यानी इसका फार्मूला क्या हो गया C6H12। मान लो इस कंपाउंड के मैंने क्या नाम रख दिया ये, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, इसको गौर से देखना। बताओ कितने कार्बन है, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6, कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है ना। तो याद रखना ऐसा कोई कंपाउंड जिसका फार्मूला होता है CCH, तो उसका स्पेशल नाम होता है, क्या होता है मैंने बताया था, इसको क्या बोलेंगे बेंजीन। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखो, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, उसका फार्मूला क्या होता है C6H6, ठीक है। और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ कंपाउंड नंबर B, ओके। अब कंपाउंड C के बारे में बात करते हैं, 2023 में पूछा है क्वेश्चन। कंपाउंड A बताएंगे उसकी तुम फिक्र छोड़ दो। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन में फोकस करते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा भी आंसर मैं दे दूंगा। चलो कितने कार्बन है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है 2 2 4 2 6 2 8 8 है, C6H8। इसको मैं क्या मान लेता है कंपाउंड नंबर C, ठीक है। अब देखो A B और C में तुम्हें क्या फर्क नजर आ रहा है। देखो A में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, A में देखो A में सारे कार्बन के बीच में क्या है। B और C में देखो B में डबल बॉन्ड है, C में भी क्या है ना। तो इससे कुछ सीख रहे हो। देखो मैंने क्या बताया, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाता है उसे क्या बोल देंगे सैचुरेटेड, यानी A आपका कैसा है सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन B में भी डबल बॉन्ड है, C में भी डबल बॉन्ड है, इसका मतलब B और C ये दोनों कैसे हैं अनसैचुरेटेड। B और C आपका है अनसैचुरेटेड। हाँ इसका मतलब सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में हमेशा क्या होता है आपका अल्केन होता है। ये दोनों ही डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा आपका अल्कीन। हाँ आप क्या पूछ रहे थे बताओ। देखो याद करना अल्कीन अल्कीन और अल्काइन का फार्मूला क्लोज चेन में नहीं फॉलो होता, ठीक है। रिंग में यह फार्मूला नहीं फॉलो होता, हमेशा ओपन चेन स्ट्रेट चेन में फॉलो होता है। उसके लिए भी नया फार्मूला आता है, फिलहाल वो 11th में, इतना नहीं जानना, ठीक है। देखो इसका नाम पूछ रहे थे, ठीक है। कितने कार्बन का चेन है 6 के लिए हम क्या लिखते हैं हेक्स, क्या लिखेंगे हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं एन, तो इसका नाम क्या होगा हेक्सेन। लेकिन याद रखना ये कैसा क्लोज चेन है कि नहीं, क्लोज चेन के नाम के पहले क्या लगाना है साइक्लो, क्या लगाते हैं, तो इसका पूरा क्या नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखवा दे, इतना लिख लो, ठीक है सही आ रहा है। चलो हेडिंग लिख लो, नेमिंग ऑफ कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का अगर हम नेम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो किसी कंपाउंड का नेम लिखने के लिए कुछ रूल को फॉलो करना होता है। वो रूल क्या होता है, रूल नंबर 1 देखो, रूल नंबर 1, किसी कंपाउंड का नेम लिखना होता है तो सबसे पहले मैं देखा कितने कार्बन का चेन होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक कार्बन का चेन होगा, एक कार्बन के चेन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे मेथ, ठीक है। 2 कार्बन का चेन होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे एथ, 3 कार्बन के लिए बोलते जाओ प्रो, 4 के लिए ब्यूट। लग रहा है बट लेकिन क्या पढ़ते हैं
ब्यूट। और 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए क्या बोलेंगे? बोलो भाई। ऑक्ट। 8 के लिए OCT, 9 के लिए नन, और 10 के लिए डेक। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कितने कार्बन की चेन है। जितने कार्बन के चेन होगा इसी हिसाब से नाम रखेंगे। 1 के लिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एक्ट, नन, डेक। इतना तो याद होना चाहिए उंगलियों पे। रूल नंबर 2 में देखना है कि हमें जो भी कंपाउंड दिया गया है ना, उसमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है। जो भी कंपाउंड दिया होगा, पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, या हो सकता है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या फिर क्या हो सकता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो 3 केस आ सकते हैं, ठीक है। किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके नाम में क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाएंगे? एन। किसी में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इन। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे? आइन ना। ये सब आया कैसे? देखो, सिंगल के लिए अल्केन बोलते थे, अल्केन, अल्केन ना, अल्केन का इन ले लो, अल्कीन का इन ले लो, अल्काइन का आइन ले लो। लास्ट का 3 वर्ड ले लोगे तो आपका बन जाएगा एन, इन और आइन। ठीक। रूल नंबर 1, कितने कार्बन की चेन है, क्या देखना है? कौन सा कार्बन है ना। रूल नंबर 3 देखते हैं, बस कुछ रूल लिखवा देते। रूल नंबर 3 जो होता है ये किसको बताता है? ये बताता है ब्रांचिंग को। क्या बताएगा? ब्रांचिंग। अब पहचानोगे कैसे कि ब्रांच है ना। ब्रांच की पहचान होती है, देखो आपकी किताब में बस 2 ही ब्रांच का नाम दिया है। कौन कौन सा? Cl दिया है और क्या दिया है? Br। आप किसी भी कंपाउंड में Cl और Br दिख जाए कार्बन के अलावा, समझ जाना वो क्या दिया है? आपका ब्रांच दिया है। अब Cl दिया होगा, Cl मतलब क्लोरीन। क्लोरीन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। Br का मतलब होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ब्रोमो। तो किसी कंपाउंड में क्लोरो या ब्रोमो दिया होगा, समझ लो क्या दिया है? आपका ब्रांच दिया है। और देखो रूल नंबर 4 में हमें किसे देखना होगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। आपके एनसीईआरटी में बस 5 ही फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। मतलब इसे ब्रांच को पहचानने का तरीका क्या था? ब्रोमीन और क्लोरीन होगा तो ब्रांच होगा, इसके अलावा ब्रांच नहीं दिया है। तो फंक्शनल ग्रुप दिया होगा तो पूरे मिला के 5 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? पहला जो होता है आपका होता है अल्कोहल। अल्कोहल आपका क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। दूसरा आपका क्या होता है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। तीसरा आपका होता है कीटोन। और चौथा आपका होता है कीटोन। चौथा होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और 5वां होता है आपका ईस्टर। क्या होगा आपका? ईस्टर। तो मिला जुला के आपके किताब में ये 5 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। 5 फंक्शनल ग्रुप का नाम जो होता है लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो अल्कोहल। अल्कोहल का सिंबल क्या होता है? अल्कोहल का सिंबल होता है OH। किसी कंपाउंड में OH दिया होगा, इसका मतलब वो क्या दिया है? अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल के लिए हम अल्कोहल नाम नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ऑल। अल्कोहल के लिए नाम में क्या लिखेंगे? ऑल लिखेंगे। अल्डिहाइड की पहचान क्या है? अल्डिहाइड की पहचान है CHO। किसी कंपाउंड में CHO दिया होगा मतलब क्या लिखा है? अल्डिहाइड, ठीक है। CHO के स्ट्रक्चर कैसे बनता है? CHO के स्ट्रक्चर बना के तो इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड OH। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका? CHO। CHO के बोलते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए नाम लिखते हुए अल्डिहाइड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? अल। अल्डिहाइड के लिए क्या लिखेंगे? याद रखना, अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं, अल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं। अब देखो इसका नाम क्या है? कीटोन। कीटोन का क्या? कीटोन का सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा आपका? कीटोन होगा। कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कीटोन के लिए हम लोग लिखते हैं ओन। क्या लिखेंगे? ओन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है COOH। किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH दिया होगा मतलब क्या दिया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम नाम में क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? ओइक
एसिड। ठीक है, ईस्टर के लिए बताएंगे लास्ट में, ईस्टर का बहुत ज़्यादा लंबा नाम है, इसको छोड़ दो। तो मिला जुला के आपको मेनली 4 ही पढ़ने हैं। अल्कोहल का सिंबल OH होता है, ऑल लिखते हैं। एल्डिहाइड का सिंबल CHO होता है, अल लिखते हैं। कीटोन के लिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, नाम में क्या लिखा जाता है, क्या, ये C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। मान लो एग्जाम्पल जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कोई पूछेगा ये आपका अल्कोहल है कि एल्डिहाइड है, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहचानो कैसे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, C डबल बॉन्ड, तो ये चीज़ दिया है कि नहीं, गौर से देखो। तो इसका मतलब इसमें क्या पाया जाएगा, कीटोन ना। और पहले पहचानना सीखते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बस पहचानने का तरीका याद रखना। OH होगा अल्कोहल, CHO होगा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड होगा कीटोन, COH होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल के लिए देखो नाम कैसे, अल्कोहल के लास्ट में क्या आ रहा है, ऑल, तो उसके नाम में क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड के शुरू में अल आता है तो इसमें क्या लगाते हैं, कीटोन के लास्ट में ओन आता है तो इसमें क्या लगाए हैं, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए थोड़ा सा याद कर लेना, ओइक एसिड लगाते हैं। नाम लिखते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। ख्याल ये रखना है कि सबसे पहले हम लोगों ने 4 चीज़ पढ़ लिया, क्या क्या, पहला कितने कार्बन का चेन है, ठीक है, कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप ना। लेकिन नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, नाम लिखते वक्त सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रांच का, याद रखना। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रांच का। ब्रांच का नाम फिर देखिए कितने कार्बन की चेन है, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कार्बन चेन। ब्रांच का नाम, फिर कितने कार्बन की चेन है, फिर देखना है कौन सा कार्बन है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे टाइप ऑफ लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज। टाइप ऑफ लिंकेज का मतलब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। फिर लास्ट में हम किसको देखते हैं, लास्ट में किसको देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ये रूल याद कर लो, कभी भी नाम लिखोगे प्रॉब्लम नहीं होगी। नाम लिखोगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, ब्रांच का, फिर किसका नाम लिखोगे, कितने कार्बन का चेन है, फिर कौन सा कार्बन है, एन है कि इन है कि आइन है, फिर लास्ट में इसका लिखोगे फंक्शनल ग्रुप। और एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे आपके मान लो कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि CH3 CH2 CH2 Cl ना, ये मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पूछेगा कि ये जो कंपाउंड दिया गया है ना, इसका नाम क्या है, ठीक है। नाम लिखने वक्त सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना है, किसका नाम लिखना है, ब्रांच का। ब्रांच में कितने लोग आते हैं, 2 लोग, कौन कौन सा, ब्रोमीन और क्लोरीन। क्या इसमें ब्रोमीन क्लोरीन दिख रहा है, दिख रहा है, क्या लिखा है, क्लोरीन। क्लोरीन के लिए नाम में क्या लिखते हैं, क्लोरो, तो सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे, क्लोरो। फिर देखेंगे कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, काउंट करो, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या नाम लिखेंगे, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप, क्लोरो प्रोप। फिर देखना होगा कितने कार्बन की हाँ, कौन सा लिंकेज है, देखो सारे कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, चारों में से कोई है, OH CHO कुछ दिख रहा है, तो यहीं पर इसका नाम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन तुम लोग अपने से बताओगे। CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। क्या इसमें कोई ब्रांच दिया है, ब्रांच है, यहाँ क्वेश्चन में ब्रांच है। ब्रांच का मतलब 2 चीज़, ब्रोमीन या क्लोरीन, क्या है, नहीं, इसका नाम छोड़ देंगे। फिर इसका कितना रखेंगे, कितने कार्बन की चेन है, कितने की चेन है, कितने की चेन है, 1 2 3, 4 कहाँ है भाई, 3 है ना। 3 के लिए क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, 3 के लिए लिखेंगे प्रो। इसके बाद क्या देखना होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक, अब लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है इसमें OH। OH के लिए हम लोग क्या नाम लिखते हैं, ऑल। अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए लिखेंगे ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। बहुत सिंपल है नाम लेना, बहुत सिंपल है। ब्रांच का नाम लिखो, कितने कार्बन का चैन है, कौन सा बॉन्ड बनता है, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। जो चीज़ नहीं है छोड़ दो, सीधी सी बात है। देखो कोई बात नहीं, CH3 CH2 C, तुम लोग लिखते रहो, पहले का नाम
क्वेश्चन लिखो और नाम लिखो। तीनों का नाम लिखना है, ठीक है। देखो क्या ब्रांच है, क्लोरीन ब्रोमीन है, छोड़ दो। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। अरे भाई 3 कहाँ से दिख रहा है यार, इलाज कराओ, आंखों का इलाज कराओ। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, यहाँ देखने में लगा सिंगल बॉन्ड, जो याद रखना सिंगल ट्रिपल आ जाए साथ में तो हमेशा ज़्यादा वाले को लेना, तो ज़्यादा वाले को। ट्रिपल के लिए क्या लगाते हैं, आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। न इसमें फंक्शन ग्रुप है, नहीं इसमें ब्रांच है। दूसरे वाले को देखते हैं, कितने ब्रांच है, नहीं, छोड़ दो। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। देखो गौर से डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन। नाम में क्या लगाएंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। फिर लास्ट वाले देख, क्या इसमें कोई ब्रांच है, नहीं, तो छोड़ दो। कितने कार्बन की चेन है, गौर से देखो, 1 2 मेथ 8 प्रोप। 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, एन, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल के लिखेंगे एन। लास्ट में लिखता है फंक्शनल ग्रुप। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, COOH। COH के क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक। अब कोई भी तुमको दिया होगा क्वेश्चन, तुम लोग एकदम आराम से कर सकते हो। जैसे इसको बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। नाम बताओ इसका क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कैसे, ब्रांच है, ब्रांच है, नहीं है, छोड़ दो। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। प्रोप सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या है, एन। क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ये क्या होता है, कीटोन। कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ओन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ये देखो, देखना उसमें। अब कोई भी दुनिया का सवाल आए कर लेना भाई, कर लेना।